राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे ईश्वर पर विश्वास की एक बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहली बात है, एक गांव था। ज़्यादा बड़ा गांव नहीं था और उसमें एक वैद्य जी रहते थे। वैद्य जी का मकान थोड़ा पुराना था, थोड़ा जर्जर हालत में हो चुका था। वैद्य जी अपने मकान के पिछला हिस्सा था उसमें अपने परिवार के साथ रहते थे, और जो वैद्य जी के मकान का आगे का हिस्सा था उसमें एक कमरा बना हुआ था। उसमें उन्होंने अपना दवाखाना खोल रखा था। उनकी पत्नी की आदत थी कि दवाखाना खोलने से पहले उस दिन के लिए जितना भी घर का खर्च होता था या जो भी सामान उसे अपने घर के लिए मंगाना होता था, वह एक पर्ची में लिखकर वैद्य जी की गद्दी पर रख देती थी। वैद्य जी जब गद्दी पर बैठकर सबसे पहले भगवान का नाम लेते थे और फिर पत्नी के द्वारा जो बातें लिखी गई होती थी उन्हें वे चिट्ठी खोलकर पढ़ते थे। उनके भाव देखते ही फिर उनका हिसाब करते और फिर परमात्मा से प्रार्थना करते थे कि भगवान, मैं केवल तेरे ही आदेश के अनुसार तेरी भक्ति छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्कर में आ बैठा हूँ। वैद्य जी कभी भी अपने मुंह से किसी भी रोगी से फीस नहीं मांगते थे। वे बहुत ही ईश्वर की पूजा करते थे और जो रोगी आते थे जितना उन्हें पैसे दे जाते उतना वो ले लेते थे। कोई कोई रोगी तो उन्हें पैसे भी नहीं देता था तो वे फ्री में भी दवाई दे देते थे। वे किसी से कोई फीस निश्चित नहीं कर रखी थी। कोई देता तो उसका भी ठीक, कोई नहीं देता तो उसका भी ठीक। लेकिन जैसे ही वैद्य जी को रोज का सामान जो उसकी पत्नी चिट्ठी में लिख कर देती थी उसके पैसे पूरे हो जाते कि इन पैसों में ये सामान पूरा आ जाएगा, उसके बाद वह किसी से भी दवा के पैसे नहीं लेते थे, चाहे रोगी कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो। एक दिन वैद्य जी ने दवाखाना खोला और गद्दी पर बैठकर अपने परमात्मा को याद करके पैसे का हिसाब लगाने लगे। जो मैं उनकी पत्नी ने चिट्ठी रखी थी वह चिट्ठी खोलकर वे उन्हें पढ़ने लगे और एकटक देखते ही रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया। उन्हें अपने आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आए। वैद्य जी ने किंतु शीघ्र ही वे अपने परमात्मा को याद करके अपने ऊपर उन्होंने काबू पा लिया। उन्होंने देखा कि उसकी पत्नी ने आज दाल आटे चावल के बाद पत्नी ने लिखा था बेटी का विवाह 10 तारीख को है, उसके लिए दहेज का सामान लाना है। वैद्य जी कुछ देर तो सोचते रहे, फिर बाकी चीजों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामान के आगे लिख दिया, परमात्मा जाने, परमात्मा का काम है, परमात्मा ही जाने। तभी एक दो रोगी आए। वैद्य जी ने उन्हें दवाई दे रहे थे। वैद्य जी थोड़े मन से प्रभु को सोच रहे थे कि बेटी की शादी है और मेरे पास तो एक जो है कौड़ी भी नहीं है, कैसे बेटी की शादी होगी। लेकिन उन्होंने थोड़ी देर में ही अपने विचारों पर काबू पा लिया और वे रोगियों को देखने में लग गए। उन्होंने सब कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया कि जो होगा देखा जाएगा, जब भगवान है तो मैं क्यों चिंता करूं, अगर मैं चिंता करूंगा तो भगवान चिंता करना छोड़ देंगे, इसलिए भगवान ही जाने। इसलिए उसने चिंता छोड़ी और अपने रोगियों को देखना शुरू कर दिया। जब वह अपने रोगियों को दवाई दे रहे थे तभी उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। उनके दवाखाने के सामने आकर जब बड़ी सी गाड़ी रुकी तो वैद्य जी ने उसे में से कोई एक आदमी निकला जो कि बहुत पैसे वाला था। लेकिन वैद्य जी ने उसे खास तवज्जो नहीं दी क्योंकि कई कारों वाले उनके पास आते रहते थे, बहुत से धनवान लोग भी उनके पास आते थे। दोनों मरीज जो पहले बैठे हुए थे दवाई लेकर चले गए और जो वह पैसे वाला सूट वूट पहने साहबकार से आए वो आकर जो बेंच पर बैठ गए और वैद्य जी को नमस्ते किया। वैद्य जी ने कहा, अगर आपको अपने लिए दवाई लेनी है तो इधर स्टूल पर आकर बैठ जाए, मैं आपकी नाड़ी नब्ज देख लेता हूँ, और अगर किसी रोगी के लिए दवाई लेकर जाना है
तो उसकी बीमारी के बारे में मुझे साफ साफ बता दीजिए। तब वह साहब जो कार से आए थे बोले, वैद्य जी, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं है। मेरा नाम गोपाल दास है। लेकिन आप मुझे पहचान भी कैसे सकते हैं, क्योंकि मैं तो 15-16 साल बाद आपके दवा खाने में आया हूँ। आपको पिछले मुलाकात का हाल मैं आपको बताता हूँ, ताकि आपको सारी बात याद आ जाएगी। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मैं खुद नहीं आया था, मुझे ईश्वर आपके पास लाए थे, क्योंकि ईश्वर ने मुझ पर कृपा की थी और वो हमारा घर आबाद करना चाहते थे। हुआ यह था कि मैं कार से अपने गांव जा रहा था और बिल्कुल आपके ही दवाखाने के सामने हमारी कार पंचर हो गई। ड्राइवर का पहिया उतार कर पंचर लगवाने चला गया ड्राइवर था जो, और आपने देखा था कि गर्मी में मैं कार के पास खड़ा था, तो आप मेरे पास आ गए और बोले कि दवा खाने की ओर इशारा करके कि आप उधर आकर कुर्सी पर बैठ जाइए। अंधा क्या चाहे दो आंखें, और मैं आकर कुर्सी पर बैठ गया। ड्राइवर कुछ ज्यादा ही देर लगाकर लौटा था। एक छोटी सी बच्ची भी थी आपके यहाँ, जो आपकी मेज के पास खड़ी थी, और वह आपसे बार बार कह रही थी, चलो ना बाबा मुझे भूख लगी है, चलो ना बाबा मुझे भूख लगी है। आप उससे कह रहे थे, बेटा थोड़ा धीरज धरो, अभी चलते हैं। मैं ये सोचकर कि इतनी देर से आपके पास बैठा था और मेरे ही कारण आप खाना खाने नहीं जा रहे थे और मुझे कोई दवाई भी नहीं खरीदनी थी, तो आप मेरे बैठने का भार मुझसे महसूस नहीं हो रहा था। मुझे बड़ा महसूस हो रहा था कि मैं यहाँ बैठा हूँ और आप भूखे बैठे हुए हैं। मैंने कहा, वैद्य जी, मैं पिछले 5 साल से इंग्लैंड में व्यापार कर रहा हूँ। इंग्लैंड में जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब जब मैं 5 साल हो गए तो मुझे जब तक बच्चों के सुख से मैं वंचित था। मैं आपके पास आया था उस टाइम जब मैं आपके पास बैठा था, तो 5 साल मेरी शादी को हो गए और मुझे जब तक बच्चे भी नहीं हुए थे। फिर मैंने यहाँ से इलाज करवाया और वहाँ इंग्लैंड में भी मैंने बहुत इलाज करवाया, लेकिन मुझे निराशा ही लगी। मुझे कोई भी फायदा नहीं हुआ, धन का भी नाश हुआ और समय का भी। आपने मुझे कहा था कि मेरे भाई भगवान पर भरोसा रखो, निराश मत हो। जब मैंने आपको सारी बातें बताई थी तो आपने मुझे बड़ा धीरज रखने के लिए कहा था और कहा था कि भगवान पर भरोसा रखो, याद रखो उनके दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है। आस, औलाद, धन, इज्जत, सुख, जीवन, मृत्यु सब उसी के हाथ में है। यह किसी वैद्य या डॉक्टर के हाथ में नहीं है और ना ही किसी दवा में होता है। जो कुछ होना होता है वह भगवान के आदेश से ही होता है। औलाद देनी है तो उसी ने देनी है। मुझे याद है आपकी वे सारी बातें जो आप बताते जा रहे थे, साथ साथ में पुड़िया भी बनाते जा रहे थे, दवाइयों की जो पुड़िया आप बना रहे थे और मुझसे बातें भी करते जा रहे थे। सभी दवा आपने 2 भागों में बांट दी, बांट कर अलग अलग लिफाफे में आपने डाल दी थी। फिर आपने मुझसे पूछ कर कि आपने यह एक लिफाफे पर मेरा और दूसरे लिफाफे पर मेरी पत्नी का नाम लिखकर दुआ दिया और उपयोग करने का तरीका भी बताया। मैंने तब भी दिली से वह दवाई ली थी, कि दिल सच्चे मन से दवाई ली थी, क्योंकि मैं सिर्फ कुछ पैसे आपको देना चाहता था कि जो मैंने दवाई ली है उसके पैसे आप ले लें। लेकिन जब दवा लेने के बाद मैंने पैसे पूछे तो आपने कहा था बस आज का खाता बंद, और फिर मुझसे पूछकर आपने एक लिफाफे में मेरा नाम और पत्नी का नाम लिखकर मुझे दे ही दिया था। मैंने जो डाला तो आपने कहा था, मैंने जो पैसे आपको देने चाहे तो आपने कहा था कि आज का खाता बंद हो चुका है। तब मैंने कहा मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। इसी दौरान वहाँ एक और आदमी आया, उसने हमारी सारी बातें सुन ली। सारी बातें सुनकर मुझे उसने बताया कि खाता बंद होने का मतलब है कि आज वैद्य जी के घरेलू खर्च के लिए जितनी पैसों की जरूरत थी उन्होंने भगवान से मांगी थी, वह पूरी हो गई, और वह घर खर्च के लिए उन्होंने ईश्वर से जो मांगे वो पूरी दे दी है ईश्वर ने उन्हें। अधिक पैसे वे नहीं लेते हैं। मैं कुछ हैरान हुआ
और अपने अंदर ही दिल में लज्जित भी कि मेरे विचार कितने छोटे हैं और यह सरल चित वाला वैद्य कितना महान है। मैंने जब घर जाकर पत्नी को वह दवाई दिखाई और सारी बात उसको बताई तो उसके मुंह से यही निकला, वह कोई इंसान नहीं, जरूर कोई देवता है और उसकी दी गई दवाई भी हमारे मन की मुराद अवश्य पूरी करेगी। वह ईश्वर ने उन्हें दी है, अधिक पैसे वे नहीं ले रहे हैं। मैं बहुत कुछ हैरान हुआ कि चलो मेरी पत्नी ने वह दवाई बड़े मन से और नियम पूर्वक खाई। आज मेरे घर में 2 फूल खिले हुए हैं। हम दोनों पति पत्नी हर समय आपके लिए प्रार्थना करते हैं। इतने साल कारोबार से मुझे फुर्सत ही नहीं मिली कि स्वयं आकर आपको धन्यवाद दूं। धन्यवाद के 2 शब्द आपसे कहता इतने वर्षों बाद आज भारत आया हूं। भारत आकर कार केवल इसीलिए रोकी है वैद्य जी कि हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में सेटल हो चुका है। केवल मेरी एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ भारत में रहती है। हमारी भांजी की शादी है, इसी महीने की 21 तारीख को होनी है और मैं अपनी भांजी के भात के लिए सामान खरीदने और उसका भात भरने के लिए आया हूँ। न जाने क्यों जब मैं अपनी भांजी के भात के लिए कोई सामान खरीदता था तो मेरी आंखों के सामने आपकी छोटी सी बेटी आ जाती थी और इसलिए हर सामान को मैंने डबल खरीद लेता था। मैं आपके विचारों को जानता हूँ कि आप वह सामान नहीं लेंगे, किंतु मुझे लगता है कि मेरी अपनी सगी भांजी के साथ जो चेहरा मुझे बार बार दिखाई दे रहा है वह भी मेरी भांजी है। मुझे लगता है कि ईश्वर ने इस भांजी के विवाह में मुझे भात भरने की जिम्मेदारी दी है। यह सुनकर वैद्य जी की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं और धीमी सी आवाज में बोले, गोपाल दास, आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ईश्वर की यह क्या माया है। आज मेरी श्रीमती जी के हाथ की लिखी हुई यह चिट्ठी देखिए। और वैद्य जी चिट्ठी खोलकर गोपाल दास के हाथ में पकड़ा दी। वहां जितने भी लोग उपस्थित थे सभी हैरान रह गए। दहेज के सामान के आगे वैद्य जी ने लिखा था, यह काम परमात्मा का है, परमात्मा ही जाने। कांपती सी आवाज में वैद्य जी बोले, गोपाल दास जी, विश्वास कीजिए कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पत्नी ने चिट्ठी पर आवश्यकता का सामान लिखा हो और भगवान ने उसी दिन उसकी व्यवस्था ना करी हो। आपकी बातें सुनकर तो ऐसे लगता है भगवान को पता होता है कि किस दिन मेरी पत्नी जी क्या लिखने वाली हैं। अन्यथा आपसे इतने दिन पहले ही सामान खरीदना आपने आरंभ कर दिया, नहीं तो आप इतने समय पहले आरंभ नहीं करते। यह तो सब परमात्मा ने किया है। कांपती सी आवाज में वैद्य जी बड़े हैरान थे। कहने लगे, वाह प्रभु, तेरी लीला अभी कितनी निराली है, तू कितना दयावान है। मैं हैरान हूं कि कैसे अपना आप रंग दिखाते हो। अब वैद्य जी ने आगे कहा, आज मैंने प्रभु से एक पाठ पढ़ा है कि सुबह परमात्मा का आभार करो, शाम को अच्छा दिन गुजरने पर आभार करो, खाते समय उसका आभार करो और सोते समय भी ईश्वर का आभार करो, क्योंकि ईश्वर हमारी कठिन से कठिन समय में भी हमारी मदद करता है। क्योंकि ईश्वर ही है जिसका हमें आसरा होता है, जो हमें सही रास्ता दिखाता है। इसलिए दोस्तों, ईश्वर को हमेशा याद करो। जो भी परेशानी है दूसरे लोगों से ना कहकर अपने प्रभु से कहो, क्योंकि दूसरे लोग तो सुनेंगे, मजाक उड़ाएंगे और हंसी उड़ाएंगे, लेकिन जो तुम्हारी परेशानी है प्रभु से कहेंगे तो प्रभु उसका निदान जरूर करेंगे। बोलो राधे राधे।